प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल बाल महाभारत कथा नामक पाठ्य पुस्तक के पांडवों की रक्षा नामक पाठ का सार तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले पांडवों की रक्षा नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणावत जाने लगे तो विदुर ने युधिष्ठिर को गोपनीय भाषा में दुर्योधन की चाल समझा दी। वहाँ कुछ दिन पांडव पुरोचन द्वारा निश्चित किए गए घरों में ठहरे। जब लाख का भवन तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें वहाँ ले गया। पांडवों ने जब पुरोचन द्वारा बनवाए गए भवन में प्रवेश किया तो युधिष्ठिर को विदुर की बात याद आ गई। युधिष्ठिर ने इस भवन को ध्यान से देखा तो उन्हें पता चल गया कि यह भवन जल्दी आग लगने वाली वस्तुओं से बनाया गया है। उन्होंने भीम को यह भेद बता दिया तथा सभी भाइयों और माँ को सावधान रहने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद विदुर का भेजा हुआ सुरंग बनाने वाला कारीगर युधिष्ठिर के पास आया। उसने गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही लाख के भवन के नीचे एक सुरंग बना दी, जिससे पांडव इस भवन से सुरक्षित बाहर निकल सकते थे। पुरोचन ने अपना आवास लाख के घर के द्वार पर ही बनाया था, फिर भी उसे सुरंग के विषय में कुछ भी मालूम न हुआ। प्यारे बच्चों, पुरोचन ने पांडवों को समाप्त करने का निश्चय किया। युधिष्ठिर उसके व्यवहार से यह बात समझ गए। उन्होंने माता कुंती को कहकर उसी रात एक बड़े भोज का आयोजन किया। सब खा पी कर सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीम ने उस भवन में कई जगह आग लगा दी तथा पांचों पांडव और कुंती सुरंग के रास्ते भवन से बाहर निकल गए। वारणावत के लोगों ने इस दुर्घटना की सूचना हस्तिनापुर भेजी तो धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों ने पांडवों की मृत्यु पर शोक मनाया और गंगा के किनारे जाकर उन्हें जलांजलि दी। किंतु विदुर को विश्वास था कि पांडव बचकर निकल गए होंगे। उन्होंने शोकग्रस्त पितामह भीष्म को अपने प्रबंधों के बारे में बताकर उन्हें चिंता नहीं करने को कहा। प्यारे बच्चों, महल से निकलकर रात भर जगे रहने और चिंता के कारण थके भाइयों और माता को भीम ने अपने शरीर पर लाद लिया। जंगल को पार करके वे सभी गंगा किनारे पहुँचे। वहाँ विदुर द्वारा भेजी गई नाव मिली। उन्होंने उस नाव में बैठकर गंगा पार की। अगले दिन शाम तक चलते ही रहे। माता कुंती और अन्य पांडव थक कर चूर हो गए थे। उन्हें चक्कर आ रहे थे। केवल भीम ही ठीक था। किसी प्रकार मुसीबतों से बचते हुए उन लोगों ने जंगल को पार किया। प्यारे बच्चों, वे लोग ब्रह्मचारियों का वेश धारण कर एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के घर रहने लगे। वे वहाँ भिक्षा मांगकर गुजारा कर रहे थे। इतने से भीख से भीम की भूख नहीं मिटती थी। उसने एक कुम्हार की मिट्टी खोदने में मदद करके उससे एक बड़ी भारी हांडी बनवा ली।
भीम उसी हांडी को लेकर भीख मांगने निकलता तो उसके विशाल शरीर और बड़ी भारी हांडी देखकर बच्चे हंसते थे। प्यारे बच्चों, एक दिन जब चारों भाई भीख मांगने गए हुए थे तो भीम घर पर माता कुंती के साथ ही रहा। इतने में ब्राह्मण के घर से रोने की आवाज आई। माता कुंती अंदर गई तो ब्राह्मण, उसकी पत्नी, उसकी पुत्री व पुत्र की बात सुनकर उन्होंने व्यथित होकर ब्राह्मण से दुख का कारण पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि इस नगरी के समीप ही एक गुफा में बकासुर नाम का राक्षस रहता है। वह जनता पर बहुत अत्याचार करता है। अतः राजा से निराश जनता ने बकासुर से समझौता कर लिया है कि नगर निवासी बारी बारी से एक आदमी और खाने की चीज़ें हर सप्ताह भेज दिया करेंगे। इस सप्ताह उस राक्षस का भोजन व एक आदमी भेजने की बारी मेरे परिवार की है। मैंने सोचा है कि परिवार सहित ही मैं राक्षस के पास चला जाऊं। कुंती ने भीम से सलाह करके ब्राह्मण को कहा कि आप यह चिंता छोड़ दीजिए, मेरा एक बेटा आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। प्यारे बच्चों, यह सुनकर ब्राह्मण ने ऐसा करने से मना किया। साथ ही भीम को भेजने के प्रस्ताव को सुनकर युधिष्ठिर ने भी कुंती पर क्रोध किया। कुंती ने युधिष्ठिर को समझाया। भीम गाड़ी में भोजन सामग्री लेकर राक्षस की गुफा पर पहुंच गया। वह बैठकर भोजन करने लगा। जब राक्षस भूख से व्याकुल होकर बाहर निकला तो उसने भोजन करते हुए भीम को देखा और उस पर झपट पड़ा। जब भीम पर कोई असर न हुआ तो उसने एक पेड़ उखाड़कर भीम को मारा। भीम ने उसे ठोकरें मारकर गिरा दिया और बाद में उसे मुंह के बल गिराकर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। भीम ने राक्षस को मार दिया। भीम उसकी लाश को नगर के द्वार तक घसीट कर लाया और माता कुंती को सारी बात बताई। प्यारे बच्चों, यह था पांडवों की रक्षा नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, किसी भी पाठ, निबंध, कविता, कहानी का सार अथवा सारांश यदि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है तो आप उस पाठ, निबंध, कविता, कहानी आदि पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसलिए किसी भी पाठ, निबंध, कविता, कहानी आदि का सार अथवा सारांश भी समझना अति आवश्यक होता है। प्यारे बच्चों, आइए पांडवों की रक्षा नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भी सीखना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, वारणावत जाते समय विदुर ने युधिष्ठिर को गूढ़ भाषा में क्या बताया? प्यारे बच्चों, वारणावत जाते समय विदुर ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय गूढ़ भाषा में बताया। प्रश्न नंबर 2 देखिए, युधिष्ठिर ने भीम को सावधान करते हुए क्या कहा? प्यारे बच्चों, युधिष्ठिर ने भीम को सावधान करते हुए कहा कि यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, युधिष्ठिर ने भीम को सावधान करते हुए कहा कि यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। मौका पाकर हमें यहाँ से निकल भागना होगा, पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए
जिससे शत्रु के मन में जरा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए, कौन कौन वारणावत गए? पांचों पांडव और माता कुंती वारणावत गए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, किसने युधिष्ठिर को दुर्योधन के षड्यंत्र से बचने का उपाय बताया? प्यारे बच्चों, किसने युधिष्ठिर को पांडवों के षड्यंत्र से बचने का उपाय बताया? विदुर ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के षड्यंत्र से बचने का उपाय बताया। प्रश्न नंबर 5 देखिए, वारणावत के लोगों ने पांडवों के आगमन पर क्या किया? प्यारे बच्चों, वारणावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर सुनकर बड़े खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया। प्रश्न नंबर 6 देखिए, जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ तब तक पांडव कहाँ रहा करते थे? प्यारे बच्चों, जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ पांडव दूसरे घरों में रहे जहां प्रोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध कर रखा था। प्रश्न नंबर 7 देखिए, ध्यानपूर्वक देखने पर युधिष्ठिर को भवन के बारे में क्या पता चला? प्यारे बच्चों, ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चला कि यह घर जल्दी आग लगने वाली चीजों से बना हुआ है। प्रश्न नंबर 8, विदुर ने युधिष्ठिर की मदद के लिए वारणावत किसे भेजा? प्यारे बच्चों, विदुर ने युधिष्ठिर की मदद के लिए वारणावत सुरंग बनाने वाला कारीगर को भेजा। प्यारे बच्चों, विदुर ने युधिष्ठिर की मदद करने के लिए वारणावत सुरंग बनाने वाले कारीगर को भेजा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रोचन ने अपने रहने का स्थान कहाँ बनवाया था? प्यारे बच्चों, प्रोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने का स्थान बनवाया था। प्रश्न नंबर 10 देखिए, किसने किससे कहा? यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, यह वाक्य युधिष्ठिर ने भीम से कहा। दूसरा वाक्य देखिए, यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है, आप मुझ पर भरोसा रखें। प्यारे बच्चों, यह वाक्य कारीगर ने पांडवों से कहा। प्यारे बच्चों, यह थे पांडवों की रक्षा नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, पांडवों की रक्षा नामक पाठ का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने लोकप्रिय YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।